दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आपको 10 बातें ध्यान में रखनी है। आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हो, एमएलएम कहो, नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ भी कहो, अगर आप इसके अंदर आ गए हो तो 10 बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आपने ध्यान रख लिया तो मान लो आपने जंग जीत ली। अगर इन चीज़ों का आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आने के जस्ट बात की बात कर रहा हूँ मैं, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, स्टेप्स करने हैं, सब कुछ बता रहा हूँ आपको। तो बता दे रहा हूँ मैं आपको, इस ट्रेनिंग को एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी आपको किसी और लोगों को ये ज्वाइन करवाना है ये ट्रेनिंग, तो अभी के अभी करवा लीजिए और लाइव सुनिए हमारी बातें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम जो होता है, दो तरीके होते हैं इसके। या तो आप इसको चुनौती के रूप में लो या इसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लो। कई लोग इसको चुनौती के रूप में लेते हैं तो भी आपको 10 बातें ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोग इसको अपॉर्चुनिटी सोचते हैं तो भी आपको 10 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही हार्ड एंड सिंपल चीज़ है। हार्ड भी है, सिंपल भी है दोस्तों। हार्ड अगर आप इसको मान रहे हो तो आपके लिए चुनौती हो सकती है, लेकिन इसको आप चुनौती के रूप में लोगे तो आप इसको कर भी लोगे। और अवसर क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें करियर का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है आपको। यानी बहुत ही गूढ़ चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। चलो आज हम जानते हैं 10 बातें दोस्तों। पहली बात, कंपनी पर शोध करें। किसी भी कंपनी में जुड़ गए हो आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ गए हो तो उस कंपनी पर पूरी की पूरी आपको शोध करनी है। कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, कंपनी कब से चली आ रही है, पहले किस बिजनेस में थी, अब क्यों इस बिजनेस में है, इसके लीडर्स कौन कौन हैं, इसकी एथिक्स क्या क्या है, इसकी लीगलिटी क्या क्या है, इसके रूल्स क्या क्या है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसके बाद में प्रोडक्ट कैसा है, इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहते हैं, इसके पास में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, इसके पास में जो खुद की संपत्तियां हैं वो कितनी है, इसका टर्नओवर है वो कितना है। हर एक चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी कंपनी की। यदि आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो मैं आपको एक बात बताऊं, शेयर मार्केट वाले क्या करते हैं, जब भी कोई स्टॉक को पिक करेंगे उसके पहले उसकी पूरी की पूरी रिसर्च करते हैं। जो छोटा ट्रेडर होगा वो धीरे धीरे रिसर्च करता है, छोटी मोटी रिसर्च करता है, लेकिन जो बड़ा ट्रेडर होता है पूरी अच्छे से मार्केट रिसर्च करता है उसकी। उसी प्रकार आपको किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन होना है तो उसके ऊपर पूरी रिसर्च करें, वीडियोस देखें, ब्लॉग्स देखें, उस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, लोगों से पूछें, कुछ भी करें, लेकिन उस कंपनी की पूरी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी बात, उत्पादों को समझना पड़ेगा आपको। आप कंपनी में ज्वाइन हो गए हो, उसके उत्पादों को समझना स्टार्ट करो। उसके जो भी प्रोडक्ट्स है उसको स्टार्ट कर लो। भले एक छोटे छोटा प्रोडक्ट है, बड़े से बड़ा प्रोडक्ट है, भले कितने ही प्रोडक्ट्स है, उनको आप समझो। समझने से क्या क्या है मैं आपको बताऊं। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो कंपनी है उसमें प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं। ये काफ़ी कंपनियां जिसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं वैसा प्रोडक्ट हमारे पास में है कि नहीं है ना। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में प्रोडक्ट की क्वालिटी पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट की विशेषताएं पता होना चाहिए, और आपका प्रोडक्ट क्यों मार्केट के प्रोडक्ट से भिन्न है ये पता होना चाहिए। प्रोडक्ट के अंदर की इंग्रेडिएंट क्या है वो पता होना चाहिए, उसकी विशेषता आपको पता होनी चाहिए, और उसका रेट कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए। यदि उत्पादों को आपने समझ लिया इस तरीके से तो आपने मान लो जंग जीत ली, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। तीसरी बात ध्यान में रखनी, नीतियों का अनुपालन। नीतियों का अनुपालन यानी जो लीगलिटी चीजें हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग पर कानून है, डायरेक्ट सेलिंग पर कानून बन चुका है, क्या उसको कंपनी पालन कर रही है? कर रही है तो बहुत बढ़िया है, उसको रखो साइड में। सेकंड, आपको क्या करना है, जो कंपनी की नीतियां हैं उसको भी आपको समझना पड़ेगा, है ना। कंपनी की नीतियां आप कैसे समझोगे? कंपनी किस तरीके से जो टर्नओवर है वो बांटती है, कमीशन कैसे बांटती है, कंपनी किस प्लान पे काम कर रही है, उस कैलकुलेशन को आप समझना स्टार्ट करो। कंपनी किस स्ट्रेटजीज में काम करती है, उसके बाद बोनस कौन कौन से हैं, है ना। इन सबको आप समझना धीरे धीरे स्टार्ट करो, और हर एक चीज को समझो। आप डीप से डीप चीजों को समझो, कैलकुलेशन को समझो तो डीप से डीप समझो, हर तरीके को डीप से डीप समझो। हम बहुत जल्दी अपने कैलकुलेशन की ट्रेनिंग्स भी लाने वाले हैं, आप तैयार रहिएगा सब्सक्राइब करके चैनल को, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज़रूरी है। जो कंपनी की नीतियां हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आगे बताऊं मैं आपको, टर्नओवर पर ध्यान देना है, भर्ती पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप यदि ज्वाइन हो ही गए हो बिजनेस में तो आपको क्या ध्यान देना है कि टर्नओवर कितना बढ़ सकता है। आप अपने सेल्फ पर टर्नओवर स्टार्ट कर लो सेल्स करके, या जो जो लोगों को आप ज्वाइन करवा रहे हो, भले आप महीने में एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाओ, लेकिन इस तरीके से ज्वाइन करवाओ कि वो टर्नओवर अच्छा कर सके, क्योंकि सारा खेल होता है टर्नओवर पे होता है। अब भर्ती पर ध्यान दोगे, यानी रिक्रूटमेंट पर ध्यान दोगे, तो आपके पास में कचरा इकट्ठा होता रहेगा। बस उस कचरे का आपको करना क्या है, कुछ नहीं होगा, लोग जुड़ते रहेंगे, डिलीट होते रहेंगे और कुछ नहीं। इसलिए आपको रिक्रूटमेंट पर ध्यान नहीं देकर के टर्नओवर पर ध्यान देना है, क्योंकि कंपनी जो एथिकल कंपनी होती है वो टर्नओवर पर पैसा बांटती है, ना कि भर्ती पर। इसलिए आपको टर्नओवर पर ध्यान देना है।
नेक्स्ट, ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स। आपको लगातार ट्रेनिंग और सेमिनार के अटैच में रहना है, अपलाइन के अटैच में रहना है, कॉन्टैक्ट में रहना है, उनसे बातें करनी है, काउंसलिंग करनी है, टारगेट्स लिखने हैं, लिस्ट बनवानी है, ये सब आपको करनी है। और ट्रेनिंग में आपको लगातार रहना है, कोई भी ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन ऑफलाइन हो, हमारी वेब चैनल पे हो, आरसीएम के चैनल पे हो, सब पे आपको रहना पड़ेगा। और साथ ही में जो बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, भले वो किसी चैनल पे हो रहे हो या आपकी सिटी में हो रहे हो, आपको वहाँ पर भी उपस्थित रहना पड़ता है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री अधिभार से बचे। इन्वेंट्री अधिभार क्या होता है? आप टारगेट के चक्कर में ज़्यादा स्टॉक ले लेते हो, पिन के चक्कर में ज़्यादा स्टॉक ले लेते हो, परचेज कर लेते हो और उसको घर पे रख लेते हो। इससे नेगेटिविटी फैलती है, आपका नुकसान होता है और डुप्लीकेशन भी इसका संभव नहीं है। ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। आपको स्टॉक इकट्ठा नहीं करना है ना, आपको माल ला करके नहीं रखना है। माल को जितना बेच सको, जितना खरीद सको, जितना यूज़ कर सको, कंज्यूम कर सको, उतना ही आपको लेकर के आना है, इससे ज़्यादा नहीं लेकर के आना है। यदि कोई छोटा टारगेट हो तो थोड़ा बड़ा टारगेट ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा अधिभार से आपको बचना पड़ेगा, वरना नेगेटिविटी हो जाएगी। एक दिन आपको बिजनेस को छोड़ना भी पड़ सकता है। समझ में आई बात? इसलिए इन्वेंट्री के अधिभार से आपको बचना पड़ेगा। कई लोग करते हैं, उनकी रॉयल्टी की पिन आने वाली होती है तो कई लोग तो हज़ारों का सामान लेकर के घर पे रख देते हैं। इससे नेगेटिविटी बढ़ती है भाइयों, क्योंकि यदि आपको अच्छा बिजनेस चाहिए तो एक ऐसा बिजनेस लाओ जो हर महीने मेंटेन हो सके। आप एक बार तो अच्छा खासा खरीद लोगे सामान, लेकिन अगले महीने क्या करोगे? फिर आपका बिजनेस जीरो भी हो सकता है। यानी एक बार तो आप लाखों में बिजनेस कर रहे हो, फिर आपका बिजनेस हज़ारों में चला जाएगा, फिर और अधिभार करोगे तो जीरो में चला जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। कई लोग पिनों के चक्कर में ऐसा करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, नैतिक मार्केटिंग। नैतिक मार्केटिंग क्या है दोस्तों? आप मार्केटिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा याद रखो, नैतिकता रखो अपने अंदर। कभी किसी से झूठ मत बोलना, कभी किसी की बुराई करके मत खेल लेना, कभी क्रॉस लाइन को मत छोड़ना छेड़ना। मतलब इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये एक मैच्योर चीज़ें हैं, आपको समझनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि ये मार्केटिंग कोई चतुराई वाली मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग पाक बिजनेस है, पवित्र बिजनेस है दोस्तों। इसमें पवित्रता जितनी दिखाओगे, इसमें जितनी नैतिकता दिखाओगे, उतना ही आपको रिटर्न देता है। यदि चतुराई दिखा दी तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे बचपन में आपने नैतिक शिक्षा की किताब पढ़ी होगी, सबको मिलती थी, मुझे तो मिलती थी नैतिक शिक्षा की किताब, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जो हर चीज़ की गूढ़ बातें उसमें लिखी होती थी। जैसे उसमें बताया जाता था अनेकता में एकता, लालच बुरी बला है ना। नैतिकता जो चीज़ें होती है ना, वो बताई जाती थी। तो वही कि वही आपके बिजनेस में लागू हो रही है ना। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में ये नैतिकता बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पर लोग काम करते हैं। लोगों से आपने चीट कर लिया ना, तो मान लो आप अपने आप से चीट कर रहे हो। किसी भी बिजनेस में अनैतिकता चल जाएगी, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, इसमें अनैतिकता नहीं चलेगी भाई साहब। आपको नैतिक मार्केटिंग करनी पड़ेगी। लक्ष्य निर्धारण सबसे इंपॉर्टेंट। कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपका कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एक स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए। एक बढ़िया टारगेट लो, है ना। आपको अगले महीने क्या करना है, अगले 3 महीनों में क्या करना है, अगले 6 महीनों में क्या करना है, अगले साल, अगले 5 साल, कल क्या करना है, ये भी आपके पास में होना चाहिए। जो टारगेट्स आप ले रहे हो, आपका लक्ष्य बना रहे हो, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक यानी आपको पता होना चाहिए कि ये हो भी सकता है। यानी इसके बाद में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ले लो जो अचीव ही नहीं हो पाए, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो कि मैं चांद तारे तोड़ ले आऊँगा, तो ऐसा चीज़ होती नहीं है ना। मेजरेबल होना चाहिए। साथ में टाइम बाउंडेड होना चाहिए कि बेस टाइम में ये कर लूँगा, 1 महीने में कर लूँगा, 2 महीने में कर लूँगा। टाइम होना चाहिए उसका, ऐसा नहीं कि कर लूँगा, नहीं, कब करना ये भी लिखना पड़ेगा। रियलिस्टिक भी टारगेट होना चाहिए, है ना। ऐसा हवा हवाई में नहीं बातें करनी है, जो अचीव करना है उसको ही आपको बताना है। तो लक्ष्य निर्धारण जरूर करिए। इसके बाद में दोस्तों, सोच समझकर बजट बनाइए। सोच समझकर बजट यानी कई लोग होते हैं जो बजट का यूज़ करते हैं, मतलब फालतू को पैसा उड़ाएंगे किसी चीज़ में। तो अगर पैसा उड़ा लिया ना आपने, तो फिर मान लो आप डुप्लीकेशन नहीं कर पाओगे और बिजनेस बहुत ही तेज गति से नीचे चलता जाएगा। जितना पैसा लगाओगे उतना नीचे जाता रहेगा। ज़्यादा पैसा आपको दिखावा नहीं करना है इसमें, है ना। आपका बजट बनाना पड़ेगा। आप यदि पार्ट टाइम में कुछ कर रहे हो, मान लो, ठीक है, जॉब वॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम मतलब फुल टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम में आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप जो कमा रहे हो उसको आप अगर बिजनेस में लगा रहे हो अपने, तो दिक्कत हो जाएगी। आप क्या कर रहे हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेकर के आ रहे हो, बड़ी बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिसमें पैसा बहा रहे हो, तो आपका पैसा खत्म होता रहेगा आपकी जॉब से, और जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो उसमें भी ग्रोथ हो नहीं पाएगी। तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपकी फाइनेंशियली में, है
है ना। यानी आर्थिक रूप से आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे, आपको नेगेटिविटी हो जाएगी, एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग छोड़नी पड़ेगी और घर वालों से भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ेगा। इसलिए आपको जो बजट बनाना है वो बहुत सोच समझ के बनाना पड़ेगा, है ना। इसके बाद में दृढ़ता और लचीलापन, आज के इस ट्रेनिंग सेशन का लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, दृढ़ता। आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। यदि दृढ़ निश्चयता बहुत जरूरी है, किसी भी काम को करो, मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, किसी भी काम को करो दृढ़ निश्चय होना चाहिए और लचीलापन भी होना चाहिए। लचीलापन यानी आप अपने डिसीजन के प्रति लचीले हो जाओ। भाई जैसे कोई काम आपने सोचा है कि मैं रोजाना के 2 घंटे दूंगा, तो ऐसा नहीं कभी 2 ही घंटे दो, आप कभी 3 घंटे भी दो, कभी 4 घंटे भी दो, संडे फ्री हो तो पूरा दिन दो, है ना। एक से लचीले रहो अपने डिसीजंस के प्रति तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बिजनेस लचीलेपन का है। लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, आप फ्लेक्सिबल रहो हर चीज़ के। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ कर ली तो कर ही ली, उसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी की चेंजेस की जरूरत है तो आप उस चीज़ को चेंज भी करो, है ना। तो ये 10 पॉइंट थे जो आज के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों। ये कुछ हमारी ट्रेनिंग से, ये एक एक ट्रेनिंग मैं बता रहा हूँ आपको सच में सफलता दिला देगी, आपके डाउट्स क्लियर कर देगी। आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग चाहिए, आपको किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए, ये सारी ट्रेनिंग्स आपको देखने को मिलेगी। पूरा का पूरा हमारा एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे के सारे ट्रेनिंग सेशंस देखने को मिलेंगे। आप टाइम निकाल कर उस प्लेलिस्ट को चेक करें, हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक एक को आप टाइम निकाल के चेक करें, टाइम नहीं है तो मत देखें, टाइम है तो ही देखें, पूरा पूरा देखें और अच्छे से देखें और हर एक को शेयर करते रहें लोगों के साथ में। जैसे मैंने प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग दिया है आरसी में, पहले 30 दिन इसके बारे में ट्रेनिंग दिया है। आरसी में कोई आपके सवाल हैं तो उसके ऊपर जवाब की ट्रेनिंग दी है। आरसी में 50 प्रोडक्ट की विशेष जानकारी एक ही वीडियो में दे दी। आरसी में प्लान की ट्रेनिंग दी है। आरसी को सोशल मीडिया से कैसे करना है वो मैंने आपको दिया है। हालांकि आज हमने डायरेक्ट सेलिंग की बात करी है, केवल आरसी की बात नहीं करी। यदि आप कोई और कंपनी से हो तो भी हमने इस बारे में बात करी है, ठीक है। उसके बाद में नए भारत का निर्माण कैसे आरसीएम कर रही है, आरसीएम में एक शानदार ट्रेनिंग, कई सारी ट्रेनिंग्स आपको मैंने दी। लीडर्स के लिए ट्रेनिंग दी है ना, नए लोगों के लिए विशेष ट्रेनिंग्स दी है, प्लान के लिए ट्रेनिंग दी है, हर तरीके की ट्रेनिंग है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों हमारा चैनल आरसीएम शाइनिंग स्टार्स आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कोई भी ट्रेनिंग आएगी आपको पहले के पहले पता लग जाएगा, आप उस ट्रेनिंग को अच्छे से देख पाएंगे। रोजाना शाम को 6 से 7 बजे हमारी एक ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग को आप जरूर देखा कीजिए। रोजाना ट्रेनिंग हो रही है, 50 दिन से मैं लगातार 50 ट्रेनिंग आपके सामने लेकर के आया हूँ और ये सिलसिला आगे बढ़ता रह रहा है क्योंकि आप सबका अच्छा प्यार मिल रहा है। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जाइए इंस्टाग्राम पे आरसीएम शाइनिंग स्टार्स लिखिए, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर एक पोस्ट मिलेगी, हर एक अपडेशन मिलेगी और हर एक प्रोडक्ट के बारे में वहाँ पर एक बैनर वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। साथ ही में फेसबुक पे हमारे वीडियो सारे लाइव होते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो और मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो। सारे के सारे लिंक आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते रहेंगे अगले ट्रेनिंग सेशंस में। आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम में, अपने चाहने वालों में। मिलते हैं, धन्यवाद।